हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल से स्वागत है। मेरे एक दूसरे चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का टॉपिक चलिए हमारे प्रॉपर्टी न्यूज़ इन गुरुग्राम के बारे में रहेगा। ये तो आपने देखा कि लास्ट भाई 2-3 ईयर्स में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गए हैं और जो एक तरह से गुरुग्राम है वो काफ़ी बूमिंग मार्केट है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा इसमें भाई आपने ग्रो देखा होगा और एक तरह से प्रॉपर्टी काफ़ी बूम की है। लोगों को जस्ट डबल रिटर्न्स मिला है। और आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि भी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में एक अच्छा भाई प्रोग्रेस हुआ है। और अगर हम उसकी तरफ जाएं कि भाई जो लग्जरी प्रॉपर्टी है उसमें तो 10 से 25% तक एक तरह से उछाल आया है पिछले 1 ईयर्स में। तो इसमें हम देखेंगे भी काफ़ी रेजिडेंशियल सेक्टर में एक तरह से जो हमारी एंड यूज़र जो इन्वेस्टर है उन्होंने काफ़ी भाई एक सप्लाई को कंज्यूम किया है और इन्वेंट्री भी एक तरह से हमारी ठीक ठाक आ रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई कॉमर्शियल और भाई रेजिडेंशियल मार्केट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। कॉमर्शियल अगर आप देखें तो भाई थोड़ा सा स्लो डाउन है। जो टाटा कंसल्टेंसी और भाई इस तरह का जो और हमारा भाई गोदरेज डीएलएफ इस तरह के जो एक तरह से प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कॉमर्शियल में, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ये मार्केट भी अच्छी तरह बूम कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में दोनों में ही लिटिल स्लो डाउन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे आपको भाई यूट्यूबर्स कहेंगे कि नहीं बूम कंटिन्यू है, ग्रोथ कंटिन्यू है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट नहीं, जिस तरह का ट्रेंड पहले चला था हमने लास्ट 1 ईयर में देखा था, जो करीब 6 महीने पहले जो एक तरह से बूम और स्पीड जो एक तरह से ग्रोइंग अप की थी वो स्पीड अभी नहीं है। और अभी तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी बहुत सोच समझ के रेट डाल रहे हैं। और एक तरह से एक लग्जरी प्रॉपर्टी का जो भाई बूम सा आया था पिछले भाई 3-4 महीनों में, वो तो खैर अभी भी थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन जो मिडल सेगमेंट्स के जो वो हैं तो उसमें एक स्टैग्नेंसी आ गई है। रेट अभी नहीं बढ़ रहे हैं, अभी रेट करीब वहीं की वहीं हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम भाई कंज्यूमर के लिए यानी कि एंड यूज़र के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। तो इसमें हम आप कह सकते हैं कि भी कॉमर्शियल तो थोड़ा पहले से स्टैग्नेंट था और अभी रेजिडेंशियल सेक्टर भी थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है। और इसमें आपको अभी थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। लेकिन क्या है कि एंड यूज़र के लिए बेस्ट मौका है। क्योंकि अभी जिन्होंने क्या हुआ था कि एक तरह से जो प्री लॉन्च में या जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो भाई कोई प्रोजेक्ट थे उनमें जैसे अपना पैसा डाल दिया था और सोचा था कि हम ये और ग्रो अप होगा और ग्रो अप होगा तब हम इसको बेच देंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल है और उनको एग्जिट करना मुश्किल हो रहा है। ये एक तरह से रियलिटी है। आप किसी यूट्यूबर या प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी डीलर्स के लेक्चर है उन पर मत जाइए कि भाई वो कहेंगे नहीं नहीं अभी तो बूम है, सब कुछ है और हम आपको तब एग्जिट करा देंगे तब एग्जिट करा देंगे। ऐसा एग्जिट करने का अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी जो है सिर्फ आप ये कह सकते हो कि एंड यूज़र के लिए बेस्ट है, इन्वेस्टर के लिए मार्केट बिल्कुल भी अच्छा गुरुग्राम का नहीं है। अब हम ये कहेंगे भी गवर्नमेंट ने इसमें अभी इस चीज़ को अपग्रेडेशन करने के लिए क्या क्या नई चीज़ लेकर आए। अब गवर्नमेंट के जो स्कीम थे उसके बारे में हम बात कहेंगे। तो देखो, सबसे पहले DDGY की आई थी, वो तो अभी बंदी हो गई। दूसरा जो हमारा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था तो वो भी उनका भी एक रेशियो होता है किस एरिया में कितने % में भाई आप अफोर्डेबल ला सकते हो और किस कॉस्ट में आप अफोर्डेबल दे सकते हो। क्योंकि जो भाई एक तरह से रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट बढ़ने से और अफोर्डेबल के रेट शायद नहीं निकल पा रही है, कुछ भी वजह है, दो तीन वजह है इस तरह के। अफोर्डेबल की प्रोजेक्ट भी अब गुरुग्राम में नहीं आ रहे, वेयर सोना में अभी आ रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट वन। तो ये तो पुरानी स्कीम होगी। नई स्कीम के तहत क्या किया है अभी जो भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या है कि FAR 20% बढ़ा दिया है। तो ये भी एक तरह से हम पुराना न्यूज़ लगभग कह सकते हो कि 20% का जो FAR उनको जो दिया है तो उसमें एक तरह से भाई बिल्डर्स को एक हेल्प मिलेगी और एक मोर सेलेबल एरिया उनके पास एक तरह से आएगा। तो 20% एक्स्ट्रा जो सेलेबल एरिया से भाई बिल्डर्स को फ़ायदा होगा तो वो एक तरह से कस्टमर को भी फ़ायदा देंगे। तो एक तो ये न्यूज़ है। दूसरा एक लिटिल बिट आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रिवर्स न्यूज़ है कि 20% हाइक EDC में भी आ गया है। बिल्डर के ऊपर 20% एक तरह से जो इसका EDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज था वो 20% बढ़ा दिया है।
तो हालांकि जो ईयरली तो वो करीब 7-8% के आसपास जाएगा, लेकिन एक तरह से ये बिल्डर पर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। जब ये ईडीसी का जो एक्स्ट्रा बर्डन आया है बिल्डर्स के ऊपर, तो वो कस्टमर से लेगा। जब कस्टमर से लेगा तो कस्टमर का तो एंड यूज़र है, तो उसको एक तरह से कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो इसमें थोड़ा सा भाई एक फ्लैट्स लिटिल बिट महंगा होगा। तो ये दूसरी गवर्नमेंट का एक तरह से भाई अपना जो नया नियम इन्होंने निकाला है कि ईडीसी पे 20% एक्स्ट्रा बिल्डर हैज़ टू पे नाउ। और तीसरा हम दे सकते हैं कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो आप ये कह सकते हो कि भाई एलिवेटेड जो भाई सोना रोड बना है और सोना के लिए एलिवेटेड या द्वारका एक्सप्रेस वे एलिवेटेड, तो इसमें कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई एक तरह से अंडरपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। कनेक्टिविटी बढ़ने से भी एक तरह से प्रॉपर्टी में उछाल का रुझान आगे रहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कनेक्टिविटी और भाई आने जाने के सिस्टम और साधनों को दुरुस्त करेगी, उतना ही यहाँ पे जो माइग्रेटेड पब्लिक है या जो भाई यहाँ की लोकल पब्लिक है, वो अपना इंटरेस्ट प्रॉपर्टी परचेज करने में दिखाएंगे। तीसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये भी कह सकते हो कि भाई मेट्रो, जो रैपिड मेट्रो है, यानी कि जो 56 सेक्टर से चल रही है, उसको वाटिका चौक, मानेसर, गुड़गांव तक की चलने के प्लान से, मतलब अभी एक तरह से अप्रूवल वाटिका चौक तक तो आ ही गया है, और ये अप टू पचगावा जाएगी। तो ये रैपिड मेट्रो जो 56 से लेके, और एक नया प्रोजेक्ट जो हमारा पचगावा तक रैपिड मेट्रो का है। दूसरा जो पुरानी मेट्रो का जो पहले इन्होंने अनाउंस किया था, उस पर काम शुरू हो गया है। जो वो एक तरह से आपने देखा होगा भाई हुडा सिटी सेंटर और भी अपना हुडा सिटी सेंटर, राजीव चौक, इफको चौक, 9-10 सेक्टर्स और 5-6 सेक्टर, यहाँ पे अशोक विहार और पालम विहार और इस तरह से उद्योग विहार का एक सर्कल बनेगा। तो इस पर भी काम एक तरह से शुरू हो गया है। तो ये एक न्यू डेवलपमेंट और या आपके इसमें न्यूज़ कह सकते हो। तो जो अच्छा तीसरा एक और भी गवर्नमेंट का भाई यानी कि आप ये नियम कानून ही कह लो कि सर्कल रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अभी सर्कल रेट जो बढ़े हैं 10 से 30% बढ़े हैं। तो कहीं कहीं जगह पे तो 10% और किसी किसी जगह पे 30% तक बढ़ गए हैं। स्पेशली द्वारका एक्सप्रेस और डीएलएफ के ऊपर 30% तक इन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया है। तो ये कुछ न्यूज़ थे। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव रहा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और भाई ईडीसी 20% इंक्रीज पे, 10 to 30% सर्कल रेट्स बढ़ाने पे, और ये भाई हमारा जो आप ये कह सकते हो कि भाई ये इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने। खैर गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है, उस तरह से भाई इन्होंने अपना भाई ये नी पॉलिसी लागू भी की है। तो इसमें हम कुछ नहीं सकते। तो यहाँ तक ये गुरुग्राम के बारे में न्यूज़ था, और आगे भी हम इस तरह का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा वो हम लाते रहेंगे। और ये प्रॉपर्टी की जो चैनल है, इस चैनल पे कंटिन्यू हम हर 10 दिन में या हर वीकली एक तरह से एक अपडेट्स लाएंगे। जो भी कोई न्यू डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली आपकी तरफ जाएगा। तो kindly subscribe the channel, give your comments, what improvement we can do in that one. You also can give suggestions, and thank you very much.